तो नमस्कार। AIB21 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। जो भी स्टूडेंट्स दुर्भाग्यवश या किसी वजह से किसी भी कारण से AIB20 की परीक्षा में सफल नहीं हो सके थे, जो बच्चे किसी भी वजह से AIB20 के पेपर को क्वालिफाई करने में असफल रहे, उन सबके लिए AIB21 की परीक्षा देना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि आप लाख चाहें, आप इस प्रक्रिया से भाग नहीं सकते। आप कितना भी प्रयास कर लें, आप कितना भी किसी को कोस लें, लेकिन आपको इस पेपर को क्वालिफाई करना ही करना पड़ेगा। देखिए, AIB की परीक्षा पास न करने वाले इस बात को बहुत ध्यान से सुन लें कि भले ही आपका एनरोलमेंट आपकी स्टेट बार काउंसिल में हो चुका हो, आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका हो, आप वकालत कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, इंटर्नशिप कर रहे हो, लेकिन जो BCI की तैयारी है उस हिसाब से अगर AIB क्वालिफाई आप नहीं कर सकते, ना नहीं कर पाए, या नहीं करने की इच्छा रखते हैं, पेपर से भाग रहे हैं या किसी को कोस रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं ये पेपर नहीं दूंगा, तो आप केवल और केवल 2 साल तक ही बिना AIB पास किए वकालत कर पाएंगे। 2 साल के बाद अगर कहीं पर ये चीज़ डिटेक्ट हुई कि आप AIB क्वालिफाई नहीं किए हुए हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है और निश्चित रूप से जो आगे आने वाला सिनेरियो है उसमें इसी बात की तैयारी चल रही है। तो मरता क्या न करता, हंस के, रो के, मर्जी से, बिना मर्जी से, जबरदस्ती कैसे भी करके AIB का पेपर तो क्वालिफाई करना ही करना है मेरे भाई। तो इसीलिए आज मैं आपके बीच फिर से एक बार उपस्थित हुआ हूं AIB21 के एग्जाम्स की आधिकारिक घोषणा के विषय में बताने के लिए, ये बताने के लिए कि कब से फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, क्या उसकी तैयारियां हैं, पेपर कब होगा, उससे संबंधित सारी जानकारी मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। तो देखिए, AIB21 इसी साल 2026 में कंडक्ट होने वाला है, जून में कंडक्ट होने वाला है। जो भी लोग AIB21 की परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हैं, इस पेपर को क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनके लिए 11 फरवरी 2026 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। यानी कि 11 फरवरी 2026 से लेकर 30 अप्रैल 2026 के बीच अच्छा खासा लंबा समय है आपके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए। तो आप जो BCI की आधिकारिक वेबसाइट है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की, उस पर जा करके और आप अपना आवेदन वहां पर फिल कर सकते हैं। जो बच्चे बेचारे फेल हो चुके हैं, किसी तरीके से पास नहीं हो पाए, उनको इस प्रक्रिया का ज्ञान होगा पहले से, लेकिन जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आप BCI की आधिकारिक जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो वेबसाइट है उस पर जा करके और अपना आवेदन वहां पर भर सकते हैं 11 फरवरी 2026 से लेकर 30 अप्रैल 2026 के बीच। लेकिन आखिरी समय आने का इंतजार मत करिएगा, जितनी जल्दी हो सके आप जाकर के ये आवेदन फिल कर दीजिए। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं, जो बच्चे फेल हो गए थे और वो ये आवेदन भरेंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो अगर रीचेकिंग के लिए उन्होंने अप्लाई कर रखा है तो उसमें कहीं कोई बाधा आएगी, या रीचेकिंग के लिए आवेदन डालने के बाद या RTI डालने के बाद उस पेपर में नहीं बैठ सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप फ्री हैं, आप उधर वो प्रक्रिया भी अपनाइए जो रीचेकिंग वाली है, AIB20 से रिलेटेड RTI भी डालिए और ये वाला फॉर्म भी आप फिल कर दीजिए, क्योंकि करना तो पड़ेगा, कैसे ना कैसे करके आपको इसे पास तो करना पड़ेगा। और आने वाला समय और जटिलता की ओर बढ़ रहा है और कठिनाई की तरफ बढ़ रहा है, और ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होती जा रही है और होगी, और आप रोक नहीं पाएंगे। तो इसलिए कुल मिलाकर के पास करना जरूरी है और दृढ़ इरादे के साथ आप इस AIB21 के पेपर में बैठने के लिए मन बना लीजिए। तो कुल मिलाकर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात हो गई कि 11 फरवरी 2026 से लेकर के और 30 अप्रैल 2026 के बीच ये आवेदन आपको भरना है। जो पेमेंट करना है, उस पेमेंट करने की जो अंतिम तिथि है वो 1 मई 2026 रखी गई है। फॉर्म में अगर कोई त्रुटि हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, कोई करेक्शन आप करना चाहते हैं, तो उसकी जो अंतिम तिथि है वो 3 मई 2026 तक रखी गई है। इसी प्रकार से जो एडमिट कार्ड आपका आएगा वो संभवतः आप ये मान के चलिए कि 22 मई 2026 तक ऑनलाइन आप अपने एडमिट कार्ड्स को अपलोड कर सकते हैं इसी आधिकारिक वेबसाइट से। और फाइनली
जो पेपर आपका कंडक्ट होना है वो होना है 7 जून 2026 को। तो आपके जो सेंटर्स हैं वो आपके एडमिट कार्ड पर लिखे होंगे, कहाँ पर आपको जाना है, पेपर देना है। और जो पेपर होगा AIB 21 का वो होगा 7 जून 2026 को। अब बात रही परीक्षा पैटर्न की, उस पर मैं साइलेंट हूं फिलहाल, मैं उस पर कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। बड़े बड़े कयास, बड़े बड़े प्रेडिक्शंस, बड़ी बड़ी अटकलें, बड़े बड़े तीर लोगों के फेल हो गए AIB 21 में। जो पास हुए हैं मैं उनको बता रहा हूं कि अपने दिल पे वो हाथ रख के पूछें कि कितना उनको उसमें पेपर में आ रहा था। ये ईश्वर की कृपा है कि वो मेरे पास जो पास वाले लोग हैं वो भी हैं, मेरे ही चैम्बर में हैं, मेरे ही कलीग्स हैं। तो ये आप मान के चलिए कि पेपर बहुत अजीब सा था, और इतना ज्यादा अजीब पेपर जो बिल्कुल अलग टाइप का लग रहा हो, आउट ऑफ द पैटर्न लग रहा हो या आउट ऑफ द सिलेबस आप कह लें, अजीब सी उथल पुथल के साथ जिस तरीके से AIB 20 का पेपर आया था। तो फिलहाल AIB 21 के बारे में अभी किसी प्रकार का भी परीक्षा पैटर्न या कौन सा क्वेश्चन आएगा, किस सब्जेक्ट से आएगा, कितना आएगा, अभी कुछ भी कह पाना संभव नहीं है जब तक कि इससे संबंधित कोई नोटिफिकेशन आधिकारिक तौर पर BCI द्वारा न जारी की जाए। देखिए, मैं आपको जो भी कुछ बता रहा हूं या जो भी कुछ आपके सामने मैं रखता हूं वो सब BCI द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर रखता हूं। अपने मन से किसी भी प्रकार की अटकलें लगाना या जबरदस्ती लोगों को इंगेज करना अपनी वीडियो में, इस प्रकार के जो कंडक्ट्स हैं वो कम से कम मैं बिल्कुल नहीं अपनाता। तो कुल मिलाकर के मेरे जो भी भाई बहन इस AIB 21 के पेपर में पार्टिसिपेट करने के इच्छुक हैं वो ध्यान रखें, बराबर वेबसाइट पर चेक करते रहेंगे। जैसे ही आवेदन रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे फॉर्म फिल करने के लिए, आप उस वेबसाइट पर जाकर के इस आवेदन को जरूर करिए। और AIB 20 में जो बच्चे फेल हो गए थे उनके लिए बस बार बार लगातार हर बार रिपीटेडली यही राय है कि बिल्कुल भी चूकिएगा मत, RTI नंबर 1 डालिएगा जरूर। आपको पता भी लगेगा कि कैसे क्या है, क्या जानकारी है वो भी आपको होगी। साथ ही साथ रीचेकिंग का फॉर्म ओपन हो गया है, लिंक 14 तारीख से, उसमें जाकर के आप और रजिस्ट्रेशन उसमें कर लीजिए रीचेकिंग से संबंधित। और साथ ही साथ AIB 21 की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है उसको वेबसाइट पर जाकर के चेक कर लीजिए, पढ़ लीजिए। जब फॉर्म फिल करने की बारी आएगी तो आवेदन जरूर कर दिएगा, रजिस्ट्रेशन जरूर कर दीजिएगा। भागने से काम नहीं चलेगा, पेपर पास करना ही पड़ेगा। और अगर कोई और भी लेटेस्ट अपडेट आती है या कोई किसी प्रकार की कोई फेरबदल की सूचना आती है या मेरे पास और आप लोगों को कुछ बताने के लिए मेरे दिमाग में कोई चीज आती है तो मैं आप लोगों के बीच अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर के निश्चित रूप से हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।